الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تعالى في مقام آخر: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ व तमजीद, तस्बीह व तक़दीस
अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात अक़दस के लिए लायक़ ज़ेबा है कि जिस ज़ात ला यज़ाल ने हमें दुनिया में अशरफुल मखलूक़ात बनाकर अपने प्यारे हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। बेशुमार दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया सय्यदुर रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हमारे पास दीन इस्लाम मौजूद है और हम अपने आप को मुसलमान कहलाने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी कायनात का मुहसिन रब है कि जिस ज़ात ला यज़ाल ने बग़ैर किसी लालच के इंसान को दुनिया में इज़्ज़त व एहतराम से नवाजा, शान व शौकत से नवाजा, और फिर इस इंसान की खुशी के लिए, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए अल्लाह ने हर किस्म की नेमत अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन की उन तमाम नेमतों में से जो अल्लाह ने इस इंसान के ऊपर अपनी रहमत से नाजिल फरमाई, सबसे बेहतरीन नेमत, सबसे बेहतरीन एहसान जो अल्लाह की तरफ से हुआ है वो है अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से बनाना। कायनात में जितने भी अंबिया आए, दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की भलाई के लिए, खैर खाई के लिए बेशुमार अंबिया अल्लाह ताला ने मबूस फरमाए। हर किसी की अपनी इज्जत, अपना एहतराम, अपनी शान थी, लेकिन जो शान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमामुल अंबिया सय्यदुर रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, वो किसी दूसरे नबी को अता नहीं फरमाई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान अजीम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मेहरबान और मोहसिन नबी उसकी उम्मत को अता फरमाया। फिर जो शान अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता फरमाया, वो किसी दूसरी उम्मत के खाते में नहीं आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर ये ऐलान फरमाते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तुमिनून बिल्लाह व तन्हौना अनिल मुनकर। तुम दुनिया में जितनी भी उम्मतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजी हैं, उन सब में से बेहतरीन उम्मत उम्मत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तअमुरून बिल मारूफ, ये खासियत या खुसूसियत इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों अता फरमाई, उसकी वजह बयान फरमा दी कि तुम लोग अच्छे कामों का हुक्म करते हो, व तन्हौना अनिल मुनकर, और बुराई से, गलत काम से मना करते हो, व तुमिनून बिल्लाह, और तुम अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता ईमान रखते हो। ये तीन सिफात ऐसी हैं जिनकी बिना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी तमाम उम्मतों पर फजीलत और शान अता फरमाई। ये शान अता करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को दुनिया के अंदर पैदा फरमाया, और इस इंसान को जो इज्जत, जो शान और मर्तबा अता फरमाया वो ये था, इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जब भी मैं किसी काम का इरादा करता हूँ, किसी अमर का मैं इरादा करता हूँ, तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कुन,
सिर्फ ये 2 हर्फ कहता हूं, फयकून, वो हो जाती है। जिस चीज के मुताल्लिक भी मैं इरादा फरमाता हूं, मैं सिर्फ कुन कहता हूं, मेरे कुन कहने की देर है और वो चीज हो जाती है। मसलन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन और आसमान को बनाया। आसमान को बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ कुन का इस्तेमाल किया। यह आसमान कुन फयकून, तो वो आसमान हो गया। अब आप इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ भी दुनिया के अंदर पैदा फरमाया है, जो तुम्हें अता फरमाया है, उसमें तुम पूरी जिंदगी लगाकर कोशिश कर लो कि अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक में कोई गलती निकाल सको, कोई मिस्टेक निकाल सको। क़यामत तक, मरते दम तक तुम पूरी कोशिश करने के बावजूद भी मेरी खलकत में, मेरी पैदाइश में कोई भी गलती नहीं निकाल सकते। फर्जिल बसर हल तरा मिन फुतूर। अल्लाह फरमाते हैं, आसमान की तरफ देखो, आसमान की तरफ देखो और उसमें कहीं पर भी कोशिश करो कि गलती निकालो। आसमान थोड़ा कहीं पर नीचे हो, थोड़ा कहीं पर ऊपर हो, या कोई फर्क नजर आ जाए। फर्जिल बसर, एक दफा नहीं लाखों दफा देखो, बार बार देखो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की खलकत में कोई गलती नहीं निकाल सकते। वो रब, वो मालिक व खालिक जब इस इंसान को पैदा फरमा रहा है, हर चीज को कुन के हुक्म के जरिए बनाने वाले ने जब इंसान को पैदा करना या बनाने की अल्लाह ने सोच रखी, तो फिर कुन की जरूरत नहीं पड़ी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, खलक़तु बियदैया, मैंने इंसान को जब पैदा करने का इरादा किया, सोचा कि मैं इस बंदे को, इस इंसान को दुनिया के अंदर ये जिंदगी अता करके मैं अपने खालिकियत, मालिकियत को दुनिया के ऊपर वादे कर दूं। आज जो दुनिया में पत्थरों के सामने झुके हुए हैं, पत्थरों को सजदा कर रहे हैं, आसमान को या सूरज को या चांद को सजदा कर रहे हैं, ये इंसान जब मेरे फैसले के बाद ये दुनिया में जाएगा, तो इसी इंसान के जरिए मैं अपनी रबूबियत का ऐलान करके, मैं इन माबूदों को झूठा करके, मैं दुनिया में सिर्फ एक ही नाम का हुक्म दूंगा और वो नाम होगा अल्लाह का। या अल्लाह का नाम है, सिर्फ अल्लाह के नाम का जिक्र करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। खलक़तु बियदैया, जब इंसान को बनाने की बारी आई तो मैंने अपने हाथों से इस इंसान को बनाया। कैसे बनाया? हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो जात है कि जिसने तुम्हारी शक्लें, तुम्हारी सूरतें मां के पेट में बनाई। जिस तरह उस रब्बुल आलमीन को अच्छी लगी, खूबसूरत लगी, अल्लाह ने वही सूरत तुम्हारी माओं के पेटों में बनाकर फिर दुनिया में तुम्हें पैदा करके जिंदगी अता फरमाई। किस लिए? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। इससे पहले अल्लाह कसमें खाकर इंसान की खूबसूरती और इंसान की अजमत को बयान करता है। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, ये 4 कसमें खाने के बाद अल्लाह ने फरमाया, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। ए इंसान, हमने तुझे बेहतरीन पैदा किया है। और वैसे इंसान अगर अपनी जिसामत पे, अपनी खलकत पे गौर करने लग जाए, अपनी सूरत को दीवार पे लगाए और देखे कि अल्लाह ने कैसे कैसे
मेरी सूरत बनाई है। जहां पर मुझे आंखें अच्छी लगती थी अल्लाह ने वहां पर आंखें लगाई, जहां होंठ अच्छे लगते थे अल्लाह ने वहां होंठ लगाए, जहां पर नाक अच्छी लगती थी, हाथ अच्छे लगते थे, अल्लाह ने वैसे वैसे आज मैं शीशे के सामने खड़े होकर मैं कहता हूं कि मुझसे ज्यादा दुनिया में कोई खूबसूरत है नहीं। ये तेरा कहना गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कसमें खाकर ये ऐलान किया है कि मैंने इंसान को खूबसूरत बनाया है। अब बनाया क्यों है? वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। नुक्ता यह था कि मैंने जिन्नों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करें। दुनिया में इनकी जुबानों पे सिर्फ मेरा जिक्र हो, इनके दिलों के अंदर मेरा डर हो, मेरा खौफ हो, मेरी मोहब्बत हो, ताकि इनकी दुनिया भी मेरी रहमत के साए में गुजरे और जब कल क़यामत के दिन ये मेरे सामने आए तो मुझे इनको जन्नत में दाखिले के लिए किसी दलील की जरूरत ना पड़े। उस रब्बुल आलमीन ने ये मकसद बयान किया। मकसद बयान करने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इंसान को पैदा करने के बाद, ए इंसान मैंने तेरे लिए जन्नत भी बनाई, जहन्नम भी बनाई। इन दो चीजों में से एक चीज का इंतखाब करना है। मेरी ख्वाहिश, मेरा फैसला यह है कि ये मेरा बंदा है, मुझे राजी करके ये जन्नत हासिल करेगा। अपने आप को जहन्नम से आजाद करके दुनिया में जब ये अपनी जिंदगी गुजारेगा अपने आप को जहन्नम से बचाएगा और जन्नत का मालिक बन के आएगा। इस चीज के लिए, जन्नत के हुसूल के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ शर्तें रख दी। हाँ जी, आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को खूबसूरत कह सकते, कोई मना नहीं करता, कोई रोकने वाला नहीं। दिल की हसरत है, दिल का सुकून है, इत्मीनान है, हासिल कर सकते हो। लेकिन इस चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी की किताब भी खूबसूरत होनी चाहिए। उस खूबसूरती को खराब करने वाली जो चीजें हैं अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमा दी। ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवात मिनन निसा वल बनीन, मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरा मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलिल मुसव्वमा वल अनआमि वल हर्थ। ये 5 चीजें हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की आजमाइश के लिए इनको बहुत ही आसान तरीके से खूबसूरत बनाकर इंसान के सामने रख दी। ए इंसान, ये जो तेरा दिल का टुकड़ा है छोटा सा, इस दिल के टुकड़े के जरिए तेरी आजमाइश होगी कि तू अपने रब को अपने दिल के अंदर बसाता है या इन 5 चीजों की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर बसाता है। पहले नंबर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लोगों के लिए, लोगों की ख्वाहिशात के लिए, लोगों की दिल की मर्जी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सबसे खूबसूरत चीज बनाई है वो है औरत। अगर औरत को अपनी जिंदगी में पाकर ये इंसान अल्लाह की रहमत से दूर नहीं होता, उसको भी नेक बनाता है, खुद भी ये नेक बनता है, तो कल क़यामत के दिन मेरे पास भी इसको जन्नत के सिवा देने के लिए कुछ नहीं होगा। पहले नंबर पे अल्लाह ने औरत को रखा है। औरत के मामले में अगर ये इंसान साबित कदम रहकर अपने ईमान को बचा लेता है, अपने ईमान की हिफाजत कर लेता है, अल्लाह की रजा को हासिल कर लेता है, तो पहली सीढ़ी पे ये कामयाब हो गया है। दूसरे नंबर पे वल बनीन, जो इंसान की आजमाइश के लिए, इंसान के
ईमान को बचाने के लिए जो आजमाइश है वो है बेटे। जिस शख्स को अल्लाह ने औलाद अता फरमाई, औलाद में बेटे अता फरमाए, वो बेटे भी इस बंदे के लिए आजमाइश हैं। अब ये दो चीजें हो गई। इन दो चीजों पे हम कुरान करीम के अंदर बाकायदा तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खबरदार किया है। यानी ये पहली जो दो चीजें हैं जो इंसान के ईमान को कमजोर कर सकती हैं, वो ये पहली दो चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ऐ इंसान, दुनिया में मैंने तुझे जिंदगी अता फरमाई, तूने अपना अकीदा बना लिया कि मेरा रब सिर्फ अल्लाह है, मैंने अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारनी है। जब आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने दिल में बिठा लिया तो सबसे ज्यादा जो मोहब्बत, जो शफकत है अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो आप करते हैं, इसके बदले में अल्लाह 70 माओं से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत का इजहार करता है। इन दो चीजों से अगर आपने अपने ईमान की हिफाजत कर ली तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फिर तेरी दुनिया भी अच्छी, आखिरत भी जन्नत के लिए है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम, ऐ इंसान ध्यान रखना, ख्याल रखना, तेरी भलाई के लिए, खैर खाई के लिए, ये दोनों अल्लाह की रजा को हासिल करने में तेरी मदद कर सकते हैं। अगर ये दीन इस्लाम पर, अल्लाह के फरमान पर अमल करते हुए ये औरत भी जिंदगी गुजारती है, ये तेरे बेटे भी जिंदगी गुजारते हैं, तो तू दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं दुनिया का बेहतरीन इंसान वो है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नेक बीवी अता फरमाई। खैरुकुम, तुम में बेहतरीन इंसान वो है कि जिसको अलमरातु सालिहा, जिसको अल्लाह ने नेक बीवी अता की, और वो नेक बीवी आपकी इतनी खैर खा है, आप घर पे हैं या नहीं हैं, बाहर हैं रोजी के सिलसिले में, वो आपकी बीवी आपकी औलाद की भी तरबियत करती है। अल्लाह को मनाने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए वो अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर वो आपकी इज्जत पे आंच नहीं आने देती। ऐ ईमान वाले, ध्यान रखना, ला तुल्हिकुम, कहीं तुम्हें हलाक ना कर दे, अम्वालुकुम, तुम्हारा माल। आजकल माल और दौलत की मोहब्बत ने हमें अल्लाह की मोहब्बत से दूर कर दिया है, और अल्लाह फरमाते हैं ये माल और दौलत की मोहब्बत तुम्हें हलाक ना कर दे। वला औलादुकुम, और दूसरे नंबर पे अपने औलाद का भी ध्यान रखना, ये तुम्हारी औलाद तुम्हें हलाक ना कर दे। ये तुम्हें अल्लाह की फर्माबरदारी से, अल्लाह की रजा से, अल्लाह की इताअत से ये तुम्हें दूर ना कर दे। इसलिए संभल कर अपने कदम रखना। क्यों? ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है। कल कयामत के दिन अल्लाह को जब वापसी करोगे तो वहां पर तुम्हें शर्मिंदगी ना होना पड़े। ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह, इन चीजों की मोहब्बत में आकर अल्लाह को नहीं भुलाना है, अल्लाह को याद करना, अल्लाह का जिक्र करना। और जिक्र कैसे होगा? जब हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर मौजूद होगा। अब हम ये सब कुछ जानते हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमारे लिए कामयाबी का रास्ता कौन सा है और नुकसान वाला रास्ता कौन सा है, ये हम देखकर अगर फिर भी अपनी जिंदगी के दिनों को, अपनी जिंदगी के अरसे को
सुधार नहीं सके तो कल क़यामत के दिन फिर हमें ये शिकवा करने का हक भी नहीं होगा कि हमारी ज़िंदगी में हमें तो पता ही नहीं था, मालूम ही नहीं था कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर हमने अपनी किताब का हिसाब किताब भी देना है। इसलिए दुनिया आपके सामने है, हालात आपके सामने हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों याद रखो, क़ुर्ब क़यामत ऐसा दौर आएगा, ऐसा वक्त आएगा कि अगर उस वक्त में इंसान मुसलमान अपना ईमान बचाकर अल्लाह को राज़ी करने में कामयाब हो गया, वो उस दौर के अंदर अगर नमाज पढ़ेगा तो मेरे दौर के सहाबी के अमल के बराबर उसको सवाब मिलेगा। वो दौर क्या होगा? कत्ल गैरत आम हो जाएगी, जिना आम हो जाएगा, औलाद अपने माँ बाप की इज्जत करना छोड़ देगी, औलाद अपने माँ बाप के मुकाबले में अपने बीवियों की इज्जत ज्यादा करेंगे, एहतराम ज्यादा करेंगे और माँ बाप की आंखों में आंसू लाएंगे। अल्लाह के पैगंबर अगर हमारे दौर में, सहाबा सवाल करते हैं, अगर हमारे दौर में ऐसा वक्त आ जाए तो हम क्या करें? इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ऐसा दौर अगर तुम देख लो तो तुम अपने घरों को, ऐशो आराम वाली जगहों को छोड़कर जंगल से, यानी जंगल की तरफ चले जाना। वहां पर तुम्हें अपनी जिंदगी ऐसे लगेगी कि जैसे तुम दुनिया में आए ही नहीं थे। आज वो दौर, वो वक्त हमारे दरमियान में मौजूद है और हम देखें कि हम अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। आया अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस नसीहत पर अमल कर रहे हैं या नहीं? अगर कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कर रहे तो अपने आमाल को देखने की जरूरत है। अल्लाह हमें सही मानों में सही जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए।